या गुड मॉर्निंग। मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं कोसी नदी, जो नेपाल और बिहार के रास्ते बिहार को जोड़ती है। ठीक है, ये है अभी फ़िलहाल ये जो नदी है, मैं जहाँ पे हूँ नेपाल में हूँ। ठीक है, और ये नदी में थोड़ा 10-15 किलोमीटर का सौर करते हैं और जानते हैं नदी के बारे में कि नदी में क्या क्या है। नदी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्या है नहीं है, थोड़ा सा सैर सपाटा करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कोसी नदी जो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल हो जाती है, मतलब भारत में एंटर करने के लिए भीमनगर से एंटर करते हैं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, मतलब हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियों से ये निकल के बालू कंकर पत्थर जितने भी रेत आते हैं ना, पूरे बिहार में एंटर करते हैं। ये सारे कोसी नदी के द्वारा आते हैं। ये नदी बहुत ही ज़्यादा दूरी में ये फैली हुई है। उत्तरी बिहार का, जो मैं नॉर्थ बिहार की बात करूँ तो उसमें नदी बहुत ही क्षेत्र को मतलब पानी से उपजाऊ बनाती। जो कोसी नदी है ना, इसके द्वारा इंडिया में पानी आता है और पूरा हिमालय के पानी ही इंडिया में एंटर करता है। लेकिन ये नदी नदी जो है ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की ये होती है ना कि ये नदी में अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो देन पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार डूब जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा जगह नहीं है। भीमनगर के रास्ते पूरा बिहार में कोसी नदी जो है, इसकी लंबाई जो है ना 720 किलोमीटर है और यह तिब्बत, नेपाल और बिहार में लगभग 74,500 किलोमीटर क्षेत्र में पानी की सिंचाई का काम कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। और जो मैं बता रहा था अभी कि जो बिहार में बाढ़ आता है ना, तो उसका कारण ही कोसी नदी है, जिससे बिहार का दुख, बिहार का मतलब बिहार में अगर कोई दुखी किसान होता है तो, या कोई वहाँ के लोकल रेसिडेंस वाले होते हैं, जो उनके लिए बिहार का दुखी वाला नदी कहते हैं ना, तो कोसी नदी को कहते हैं। और जो ये कोसी नदी है, ये इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बट ये नेपाल में है, लेकिन फिर भी ये इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। इस नदी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नेपाल के पहाड़ों से है, और यह जो बांध है, अगर पानी कंट्रोल करता है बिहार हमको डुबाने से, तो ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख बांध माना जाता है। लेकिन अगर ये नदी की बात करें तो गंगा में कहाँ मिलता है, तो ये नदी भीमपुर से निकल के और ये भागलपुर में एंटर करने के बाद ये गंगा में मिलता है। चलते हैं फिर थोड़ा सा सैर करते हैं कोसी नदी के अंदर। जो कोसी नदी का अभी ये व्यू है, जो सनसेट का टाइम है, देखते हैं कितना प्यारा व्यू हो रखा है। फिर चलते हैं आगे की सैर करने के लिए। और देन यहाँ पे लाइफ जैकेट भी है, बट मैं खुद ही एक ऐसा जैकेट पहन रखा हूँ जिसके कारण लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और यहाँ का जो व्यू है ना, बहुत ही प्यारा है। शाम के टाइम यहाँ पे मतलब जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना, अगर नेपाल से निकल के और बिहार में एंटर करने वाले होते हैं भीमपुर सुपौल के रास्ते, और देन यहाँ का जो पानी है ना बहुत ही प्यारा है। बट यहाँ बिहार गवर्नमेंट जो यहाँ पे वर्क करती है साफ सफाई के लिए, जो यहाँ का बैरेज है ना, 56 बैरेज है, और 65 बैरेज में ना सारे को पानी रोकने के यूज में लिया जाता है। और यहाँ पे बाढ़ आने का भी मेन स्रोत यही है। और सनसेट का जो टाइमिंग है ना, बहुत ही प्यारा टाइमिंग हो रखा है सनसेट के लिए। और मैं निकला हूँ यहाँ की सफ़र के लिए, और ये है सफ़र 5 से 10 किलोमीटर का, जो यहाँ का नदी का क्षेत्र है ना, उसमें घूमने के लिए चलते हैं। और हाँ, अब मैं बताता हूँ इस नदी के कुछ विशेष पार्ट, जो नेपाल की जो नेपाल के कंट्रोल से पूरा पानी आता है। और भारी बारिश होने के बाद ना, नेपाल में जो कोसी का बराज है, जो अभी कुछ महीने पहले खोला गया था, जिसमें 2-2.5 लाख के आसपास कैशिक पानी डिस्चार्ज किया गया था।
और रीजन ये था कि जो इस साल अभी 2021 की बात करें तो कोसी नदी नेपाल में अब तक सर्वाधिक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसके कारण बिहार में आधा दर्जन प्रखंड के सैकड़ों गांव कोसी नदी के जल तांडव शुरू हो गया था, जिसके कारण मतलब कितने गांव तबाह हो गए थे। और यही कारण है ना कि मतलब कोसी नदी को इंडियन गवर्नमेंट को अपने आप में लेना पड़ा। रीजन अगर नहीं लें गवर्नमेंट तो पूरा का पूरा बिहार तबाह हो जाएगा। फिर भी ये कभी मतलब बिहार में एक्यूरेट जो होता है ना, एक्यूसी होता है जो पानी का, वो इतना बढ़ जाता है क्योंकि बिहार के पास इतना कोई पहाड़ों का क्षेत्र नहीं है जिससे पानी को वो डिस्चार्ज करे या किसी को छोड़े। नेपाल के पास है, नेपाल छोड़ देता है पानी, पूरा बिहार डूब जाता है। बिहार में अगर ज्यादा हो जाता है तो बिहार का मिनिमम क्या है ना कि नॉर्थ ईस्ट का जो विलेज है, नॉर्थ ईस्ट बिहार है वही। और इलेक्ट्रिक बोट भी होती है जो जनरेटर के द्वारा चलते हैं, डीजल के द्वारा चलते हैं। और इसमें जो एक बार में जितने 15-20 तो भर ही सकते हो यार, उससे कम तो भरी क्या। और ये जो सनराइज का मामला है बहुत ही प्यारा है यार, इतना सही टाइम पे मैं सनराइज को देख रहा हूँ। तो नदी के जो दूसरे तट पे मैं तो आ गया हूँ। अब एक बार दूसरे तट से वीडियो का व्यू का मज़ा लें, फिर चलते हैं इधर से क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, अपने को निकलना पड़ेगा। चिपक गया इसमें। कहाँ के रहने वाले हो? नगर से बिहार या बिहार का? बिहार का। अच्छा, कितने साल से हो यहाँ पे? 8 साल। 8 साल से। और बताओ इस नदी के बारे में। नदी के बारे में, नदी जैसे चल रहा है अभी तो ये बरसात नहीं हो रहा है तो इसलिए पानी घट रहा है। अच्छा, जैसे बरसात होगा तो पानी फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यही जो है ना नदी का गेट जो खोल देते हैं तो पूरा बिहार में बाढ़ आ जाता है। जी जी, यही वो है ना? हाँ, यहीं पानी स्टॉक होके यहीं से पानी फिर उधर जाता है। ये नहीं खोलेंगे तो पूरा नेपाल डूबेगा। नहीं, नेपाल डूबेगा नहीं सर, जैसे हाँ। तो ये तो खोलना इसका तो फर्ज है, नहीं तो पुला टूटेगा। अच्छा, इसके बाद इधर आगे में पुला कहीं नहीं है। अच्छा, इसके बाद पहाड़ी इलाका है, उधर से बारिश का पानी आता है तो ये अगर नहीं खोलेगा तो टूटेगा ये। अच्छा, इसमें बहुत जलावन आता है। हाँ। इसे पानी भी बहुत आता है, 4 लाख 5 लाख के आसपास में 8 लाख पानी आता है। इस बार आया था पानी, जो बिहार अभी डूब गया था पूरी तरीके से, पटना तक पानी चला गया था। पटना तक जो पिछले साल में, जो पिछले महीना में बारिश खत्म हो गया था तब का बात है। हाँ, जो 3 दिन लगातार बारिश हुआ था। हाँ, उस टाइम में जो आया था पानी। हाँ, तो यहाँ पे 56 ढोका खोल दिया था, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये 56 है? हाँ, पूरा 56। ये जो इनका बैरिकेटिंग है ना पानी रोकने के लिए, ये 56 बैरिकेटिंग है। और क्या, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सब खोला तो पानी मतलब धीरे धीरे लेवल कम होते गया। हाँ, ये 2 दिन लगा कम से कम। अगर कम ना हो तो पूरा पलट देगा। हाँ, मतलब पूरा ढोका खोलता है तो पानी का लेवल कम हो जाता है। अच्छा, ऐसे है। बढ़िया। ये जो 56 गेट होते हैं ना इनके पानी का रोकने के लिए, ये सारा इंडियन गवर्नमेंट की देख रेख में होता है क्योंकि अदर गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट के पास ऐसे ही पैसा नहीं है। तो जो ये गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में टेक ओवर किया हुआ है, जिसमें इतने गार्ड और जो भी कब ओपन करना है कब बंद करना है ये सारा इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। तो चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन पे और निकलते हैं। इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं 1-2 मिनट, फिर चलते हैं आगे। चलो तो गाइस चलते हैं हम यहाँ जो इनके गेट होते हैं ना जिससे पानी को स्टॉप किया जाता है और फिर रीओपन किया जाता है, वहाँ पे चलते हैं मुश्किलों से। और बात करता है, आप यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। ये है कोसी नदी, कोसी नदी जो नेपाल में स्थित है। बैराज कहते हैं। बैराज का मतलब क्या होता है? पानी रोकने के लिए आगे से आता है। और सामने जो वो देख रहे हो बतख होंगे या पनडुब्बी होते होंगे, कुछ तो होते ही है। और चलते हैं इसको दिखाते हैं आगे।
जो पानी का लेवल फिर भी 50% है। और 50% पानी में दिक्कत ये होता है कि अगर 50 से अबव होता है तो ये पानी को खोलना पड़ जाता है। जैसे देख रहे हो आप सामने का नज़ारा, ये है 56 गेट है जो पूरा नेपाल के पानी को, बाहर के पानी को स्टॉक करता है। 56 गेट के द्वारा ही पूरा नेपाल के पानी को स्टॉक किया जाता है। आगे तक अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर के आसपास का ये पुल है और जिससे पानी को स्टॉक किया जाता है। और ज़्यादा प्यारा होता है। और अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सामने एक ब्रिज दिख रहा है। इसके बारे में तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है और मुझे अभी नेपाल के रास्ते पूरा काकरविटा को क्रॉस करना, काकरविटा में या तो स्टॉपेज करना है या क्रॉस कर जाना है। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल बज रहा है 5 बज रहे हैं और मेरे पास अभी 2 घंटे हैं जो नेपाल को क्रॉस कर जाना है। तो अभी नेपाल का जो कोसी नदी है जो बिहार को जोड़ती है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और बताना इस वीडियो में क्या क्या हो सकता है, अगर बिहार गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस चीज़ को कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए या क्या बदलना चाहिए। जो और ये देख सकते हो जो गेट है, यहाँ से लोग ऊपर चढ़ के अपनी फ़ोटो वोटो शूट करते हैं और घूमने के लिए बनाया जाता है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और चलते हैं फिलहाल, ये यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट के लिए रेस्क्यू का काम करने वाली ये बोट है। और आपको फिर घूमने का मन है तो ये इंडियन करेंसी 100 रुपये लेते हैं और चुके हैं और हम चल रहे हैं अब अपने बाइक के पास और फिर निकलते हैं। तो गाइस फिर हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।